एक बार की बात है, एक व्यापारी जो हमेशा से अपनी अजीबोगरीब चीजों को लेकर चर्चित रहता था, अकबर के दरबार में आया। उसके पास एक सुनहरी पिंजरे में एक बेहद खूबसूरत तोता था। तोते के पंख हरे पीले थे, जो सूर्य की किरणों में चमचमा रहे थे। उसकी आंखें मानो किसी खजाने की तरह चमक रही थी। दरबार के लोग हैरान थे और उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। व्यापारी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह कोई साधारण तोता नहीं है, यह तो भविष्यवक्ता है। इसे समझदार तोता कहा जाता है। यह जो कहता है वह 100% सच साबित होता है। अकबर ने भौहें उठाते हुए कहा, भविष्यवक्ता तोता, दिलचस्प। क्या तुम यह साबित कर सकते हो? व्यापारी ने पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, आप कोई भी सवाल पूछिए, यह तोता आपको सही इशारा करके उत्तर देगा। दरबार में सस्पेंस छा गया। सभी दरबारी बेहद उत्साहित थे। अकबर ने अपनी शाही मुद्रा में बैठते हुए कहा, ठीक है, बताओ तोता, कल मौसम कैसा रहेगा? व्यापारी ने तोते को देखते हुए इशारा किया। तोता अपनी गर्दन हिलाने लगा और फिर हल्की चहचहाहट की। व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, यह संकेत दे रहा है कि कल का दिन बिल्कुल साफ और खुशनुमा रहेगा। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब प्रभावित लग रहे थे। अकबर मुस्कुराए और बोले, शानदार। अगला सवाल, क्या हमारे राज्य पर कोई संकट मंडरा रहा है? तोते ने फिर चहचहाना शुरू किया और व्यापारी ने घोषणा की, सम्राट, यह कह रहा है कि राज्य में शांति है और सब कुछ सुरक्षित है। अब तो पूरा दरबार तोते की तारीफों के पुल बांध रहा था। लेकिन इस पूरे तमाशे को चुपचाप देख रहे बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। वह समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां अपना, क्या मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूं? अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने तोते की ओर थोड़ा झुककर देखा और एक धीमे पर तर्कपूर्ण स्वर में पूछा, तोता महाशय, क्या आपको पता है कि अगले पल आप मारे जाने वाले हैं या नहीं? अगर आप सच में समझदार हैं तो बताइए, क्या आपको मालूम है कि आपकी मृत्यु निकट है या आप सुरक्षित हैं? दरबार में खामोशी छा गई। सबकी नजरें व्यापारी और तोते पर थी। एक दरबारी धीमे से फुसफुसाया, यह तो किसी नाटक जैसा लग रहा है, कहीं यह सब झूठ तो नहीं? आसपास के दरबारी सहमति में सिर हिलाने लगे। तोता अपनी जगह पर ज्यों का त्यों बैठा रहा, कोई हलचल नहीं। उसकी आंखों में ना डर था, ना प्रतिक्रिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह वाकई भविष्य जानता होता तो क्या यह यूं आराम से बैठा रहता? जानवर तो खतरा भांपते ही भाग खड़े होते, लेकिन यह तोता मजे में बैठा है क्योंकि इसे सिर्फ इशारों पर नाचना सिखाया गया है। यह बेचारा अपनी मर्जी से सोच भी नहीं सकता। अकबर ने यह सुनते ही व्यापारी की तरफ सख्त नजर डाली। व्यापारी की बेचैनी बढ़ गई और वह सफाई देने से पहले ही पसीने से तरबतर हो चुका था। दरबारी धीरे धीरे समझ गए कि पूरी बात एक धोखा थी। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने हमारी अदालत में झूठ और छलकपट लाने की हिम्मत की? व्यापारी घुटनों पर गिरकर कांपती आवाज में बोला, महाराज, मुझे माफ कर दे, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अकबर ने कड़क स्वर में कहा, झूठ और धोखे के लिए हमारे दरबार में कोई जगह नहीं है। उन्होंने व्यापारी को सजा देने का आदेश दिया और पिंजरे का दरवाजा खोलकर तोते को आजाद करवा दिया। तोता फुर्र से उड़कर खुले आसमान में उड़ गया। दरबार तालियों की गूंज से भर गया। एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी ने सबका दिल जीत लिया। शिक्षा, कभी भी सिर्फ दिखावे से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सच्चाई को परखने के लिए बुद्धिमत्ता और तर्क की जरूरत होती है। बीरबल ने सिखाया कि किसी भी धोखे का पर्दाफाश सही सवालों से किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।